कि किसी ने प्रश्न पूछा कि जब आत्मा का ज्ञान ज्ञानी को होता है तब उसकी स्थिति क्या होती है। वो प्रसन्नमुखता छूट जाती है, मगर पर में जो भी कुछ होता है उसका कुछ ज्ञान होता रहता है कि क्या होता है। तब पूज्य गुरुदेव श्री ने वो चर्चा उठाई कि जब कोई भी आत्मज्ञानी जीव को सम्यक प्रकार से आत्मा का अनुभव और स्वसंवेदन पूर्वक वो उसका ज्ञान परिपूर्ण रूप से आत्मा में ढल जाता है, तब वो समय में निर्विकल्प दशा के काल में बाहर में कितना भी ढोल नगारा और बाजा भी बजता हो तो उसे कुछ पता नहीं चलता। वो इतना डूब जाता है जीव अपने आत्मा में, वो इतना लवलीन हो जाता है अपना ज्ञायक भाव में कि उसका ज्ञान और ज्ञायक का कोई भेद ही रहता नहीं। वहाँ ऐसा कोई भेद का विकल्प ही खड़ा नहीं होता। ऐसी कोई स्थिति जीव की अनुभूति के काल में बन जाती है। तब निशेषपणे उपयोग आत्मा की सन्मुख होना, उसका मतलब कि संपूर्ण जो उपयोग ज्ञान का है वो प्रकट होने के समय ही आत्मा की सन्मुख अभेद होके परिणम जाता है। इसलिए पर का जानना उस समय उसको होता नहीं। वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय में मात्र भेद रूप से देखो तो ज्ञान जानने में आता है, अभेद रूप से देखो तो ज्ञायक जानने में आता है। मगर वो भेद अभेद का प्रकरण भी विकल्पात्मक दशा वाला ज्ञानी का प्रकरण है। निर्विकल्प दशा के काल में कोई भेद ही नहीं पड़ता। इसलिए एकदम अनुभूति का काल में ज्ञान और ज्ञायक की एकता हो जाती है। वहाँ कोई ज्ञान पृथक नहीं रहता, ज्ञायक पृथक नहीं रहता। इसलिए जब तक ज्ञान ज्ञायक से भिन्न रहता है तब पर की सत्ता की प्रक्रिया आती है। जब ज्ञान एकांत से अभेद हो गया ज्ञायक में तो कोई पर को जानना ऐसी कोई प्रक्रिया वहाँ चलती ही नहीं है। वो अलग बात है कि विकल्पात्मक दशा के काल में उसको स्वपर प्रकाशक ज्ञान होने से पर जैसा है वैसा और स्व जैसा है वैसा जानना विकल्पात्मक दशा के काल में होता है। मगर निर्विकल्प दशा के काल में तो उसको अतीन्द्रिय आनंद का उत्पाद होता रहता है। इसलिए आनंद का भी ज्ञान वर्त रहा है, आत्मा का भी ज्ञान वर्त रहा है। ऐसी कोई आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना और पर को न जानना, ये जो यहाँ 10 नंबर का बोल में जो कहा